नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यूपीएससी प्री का पेपर अब उसमें केवल 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। तो जो भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए अब यानी 5 नवंबर से क्रीमी टाइम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करना है इन 7 महीनों में। उसके बाद जो 90 दिन का टाइम मिलता है मेंस के लिए, वो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि उस पर इतना प्रेशर होता है, इतना बर्डन होता है माइंड पे कि उसमें आप प्रैक्टिस करोगे या आप रीडिंग करोगे। तो आज का वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि मैं भी यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, मैं भी तैयारी करता हूं, तो आज का वीडियो अपने भाइयों के लिए। देखिए, जैसे जैसे यूपीएससी का मतलब कि प्री का पेपर टाइम आ रहा है, वैसे वैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर 25 खत्म, 26 लग जाएगा, जनवरी फरवरी में फॉर्म आ जाएंगे पेपर के। ठीक है, एग्जाम के फरवरी में फॉर्म आ जाएंगे। फरवरी में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में जैसे ही आपने प्री का फॉर्म भरा, उसके बाद में दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आप तैयारी करनी, प्री की तैयारी करनी है। तो वो जो 3 से 4 में टाइम मिलता है आपको, वो मिलता है सिर्फ प्री के लिए, मतलब पर्टिकुलर प्री के लिए। ठीक है, उसके बाद टाइम मिलता है मेंस के लिए। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन 6-7 महीनों में आपको प्री प्लस मेंस दोनों कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर का जो जो मतलब कि जो पेपर का ट्रेंड है, जो पेपर का जो नेचर है, वो काफी डायनेमिक होता जा रहा है। यूपीएससी नए नए इनोवेशन कर रही है अपने प्री के पेपर में, और सच में पेपर इतना डायनेमिक होता जा रहा है, चाहे वो जीएस फर्स्ट हो चाहे जीएस सेकंड हो, यानी सीसेट। सीसेट में तो नए नए इनोवेशन कर रही है यूपीएससी। ऐसे मैथ क्वेश्चन डाल रही है, ऐसे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन डाल रही है, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन डाल रही है पेपर में कि यूपीएससी के एस्पिरेंट का माथा चकरा जाता है जब वो सॉल्व करता है। वहीं जीएस फर्स्ट की बात करते हैं, तो जीएस फर्स्ट में जियो पॉलिटिक्स का इतना बड़ा रोल हो गया है प्रेजेंट टाइम में, यानी जियो पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्री में। उसके बाद ज्योग्राफी, वो भी ज्योग्राफी बेसिक ज्योग्राफी नहीं, यानी एडवांस ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटी में भी एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खैर 25 के पेपर में मॉडर्न से 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो भी डायनेमिक क्वेश्चन थे, बेसिस करंट को मिला क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी की तो इकोनॉमी को तो हम बात ही नहीं कर सकते। इकोनॉमी को तो इतने डायनेमिक क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन डायनेमिक बनाता है यूपीएससी की क्या बात है। जिनमें से बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इतने लॉजिकल, इतने डायनेमिक क्वेश्चंस कि स्टूडेंट्स का माइंड एकदम ब्रेन वॉश कर देता है यूपीएससी। पढ़ी ये चीज आपने, लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। तो अब हम आज से यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पर डे वीडियो बनाएंगे, और हम बताएंगे ये कि आखिरकार यूपीएससी का प्री कैसे क्वालिफाई किया जाएगा। प्लस हम हो सकता है कि 15 तारीख के बाद हम मतलब कि लाइव भी आएंगे, लाइव हमारा कनेक्शन होगा यूपीएससी के एस्पिरेंट से। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूपीएससी के प्री में ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे कि पेपर आपको क्वालिफाई हो जाए, खासकर प्री, क्योंकि लगभग 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरता है, जिसमें से केवल और केवल 20 या 15 हजार बच्चे केवल प्री क्वालिफाई कर पाते हैं। तो बेसिक जानकारी देता हूं कि देखिए, प्री में मतलब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, मतलब सीएससी का यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें से 3 फॉर्मेट में एग्जाम लेता है। पहला आपका प्री होता है। प्री में आपका 2 क्वेश्चन होते हैं, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड। उसके बाद में आपका जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं प्री, वो मेंस के लिए डैफ फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। तो उसमें आपके लगभग 11 पेपर होते हैं, जिसमें आपके 4 जीएस के हो गए, 2 आपके हो गए, एक हो गया आपका एसे का, 2 आपके हो गए क्या कहते हैं उसका कंपलसरी लैंग्वेज का, और आपका एक लोकल लैंग्वेज। प्लस आपके 2 पेपर आपके हो गए उसके ऑप्शनल के, शायद 9 पेपर हुए। उसके बाद में फिर आपका जब जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनका इंटरव्यू पे मतलब इंटरव्यू डेफ सेकंड फॉर्म भरते हैं, तो आपकी इंटरव्यू कॉल आती है, तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा स्कोर आएगा, अगर आपने अच्छा मतलब कि इंटरव्यू नहीं फेस किया तो आपको लो स्कोर आएगा।
तो डिपेंड करता है कि आपने मेंस में कितने मार्क्स गेन किए हैं। सिलेक्शन आपका होता है इंटरव्यू से, मेंस से, लेकिन रैंक आपकी आती है आपका क्या कहते हैं कि ऑप्शनल और एसे के पेपर से। तो ये कोई बेसिक जानकारी रही आपको यूपीएससी के बारे में, जो आई थिंक जो भी नए यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का प्रोसेस क्या है, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कितने फॉर्मेट में सीएससी एग्जाम लेती है। तो चलिए बस आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो सच में यूपीएससी हर साल पूछ रहा है। बहुत धन्यवाद।